सौरभ भैया स्टार्ट कर लीजिए। हाँ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय। श्रीवंदो सतगुरु चरण को, करहु सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज हमारे हक सुभान की मेहर से उनके हृदय में जो इश्क का सागर है, जिसकी लज्जत हम सबको मिलती है, उसी का वर्णन श्रृंगार का 11 प्रकरण का 38वीं चौपाई से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रणाम जी। हक हैड़े में ईसक, हक हैड़े में ईसक, सब अंगों सने। हक हैड़े में ईसक, सब अंगों सने। रूह देख सी हक महर से, रूह देख सी हक महर से, निस्बत हो सीजे। हक हैड़े में ईसक, हक हैड़े में एहि बसे, हक हैड़े में एहि बसे, मैं लाड पालूं रूहों के। हक हैड़े में एहि बसे, मैं लाड पालूं रूहों के। ए हक हुज्जत आवे तीनों, ए हक हुज्जत आवे तीनों, तन असल अर्स में जी। हक हैड़े में ईसक, हक हैड़े में निस दिन, सुख देऊं रूहों अपार। हक हैड़े में निस दिन, सुख देऊं रूहों अपार। जिन रूह लगी हुए अंदर, जिन रूह लगी हुए अंदर, सो जानेगी जाननहार। हक हैड़े में ईसक, एक नुक्ता इल्म हक दिल से आया मेरे दिल माही। एक नुक्ता इल्म हक दिल से आया मेरे दिल मां। इन नूर नुक्ते की सिफत, इन नूर नुक्ते
की सिफत कह किए थे चल। परम धाम का एक ही बूंद इस ब्रह्मांड में आया तो ब्रह्मांड पूरा थीर और चीर, 14 रोग, 5 तत्व, 3 गुण, सारी चीजों को धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने आकर इन बूंद की सिफत देखी हो ऐसे हक दिल में कई साल, एक इतनी बूंद में इतना सुख है। तो श्री इंद्रावती जी कह रहे कि मेरे प्यारे सुंदर सादरी, श्री राज जी महाराज के दिलों के अंदर इससे तो कई सागरों भरे हुए, ये तो एक सागर की एक बूंद यहाँ आई है और उनके दिल में तो कई सागरों भरे हुए, इनका सुख कितना होगा, सोचने वाली बात, समझने वाली बात है। सुंदर कीर्तन किताब में ही प्रकरण गाया, आप लोगों ने सुना, बिंद में सिंध समाया। इस माया का जो बिंद था उसमें पूरा सागर समा गया। ना कहवाए माया महावाणी, साथ माटे कहवानी, ब्रह्मांड लायक ही नहीं था। ब्रह्म ज्ञान आया, ब्रह्म आत्माएं आई और ब्रह्म आत्माओं को लेने के लिए मेरे पिया प्राण वल्लभ श्री राजी महाराज के नूरी चरण कमल। भले आज उस समाज को उसकी वैल्यू है या नहीं राज्य जान, लेकिन इस ब्रह्मांड में जो हफ्सा के अंदर, गुजरात की पवित्र धर्मधरा श्री रामनगर नौतनपुरी धाम के अंदर हफ्सा में जहां महाराज ठाकुर को नजर कैद किया गया था, उस स्थान में आवेशवाणी साक्षात श्री राज्य आए। ये स्थान हमारे समाज को कुछ चिंता नहीं। और कई हमारे सुंदर साहब ने प्रयत्न भी किए, स्थानों ने भी प्रयत्न किए, ट्रस्टों ने भी प्रयत्न किए, फिर भी जिस जगह पर श्री कांजी भट्ट भागवत की कथा करते थे वहां आए अनंत श्री राज्य महाराज ने दीदार दिया। जगह आज है, दर्शन हम लोग करने जाते, हमारे समाज के पास चीज नहीं। ऐसी तो कई चीजें हैं सुंदर साहब हमारे पास में, और फिर हमारा आने वाला परिवार के पास तो कुछ होगा नहीं। महाराजा छत्रसाल की लंबाई कैसे नापोगे, श्री प्राणनाथ जी की लंबाई कैसे नापोगे। उनका जामा म्यूजियम में था, और गवर्नमेंट ने जो भी किया होगा लीला राज्य जाने, सारी चीजें म्यूजियम से भी हट गई। कैसे पता चलेगा कि छत्रसाल जी महाराज कितने लंबे चौड़े, इनके हथियार कैसे थी, उनका भाला कैसा था, उसकी तलवार कैसी थी, उसके हाथ में पहने हुए बख्तर कैसे थे। कहने का तात्पर्य सुंदर सा, इस ब्रह्मांड इसके लायक ही नहीं था, लेकिन इस ब्रह्मांड को पिया प्राणनाथ जी ने हमारे कारण आकर के उनको स्वर्ण बना दिया, अनंत हीरो से उजाड़ दिया। एक बूंद ने बक्का किए, एक बूंद जो इस ब्रह्मांड में है ना, उसको सारे को अखंड किया। और जो होशी सागरों कैसा बल है, कहते मेरे साथियों, एक सागर के इतनी सी बूंद से इस ब्रह्मांड को अखंड कर दिया, तो कुछ नाप तोल करो कि उस सागरों का सुख कैसा होगा जो दिल्ली राज्य महाराज के अंदर भरा हुआ है? तो कामना पाई तरफ किने, कई 14 तपक गए चल, ऐसे कई ब्रह्मांड बन गए, अभी बनेंगे, लेकिन एक जरा मात्र का सुख, अखंड का, दिव्य परम धाम का, अनंत रंग महल का जरा मात्र भी सुख कोई नहीं ले सकता। किसी के बस का एक कारण ही नहीं था सुंदर सा, शिवाय ब्रह्म सृष्टि, शिव
शिवाय परम धाम की आस। ऐसे कई सुख हक हैड़े मिने, सो ए जुबा कहें क्यों कर रहे। इंद्रावती जी कह रहे कि मेरे सुंदर साथी, ऐसे कई सुख, अनंत सुख, कई प्रकार के सुख के, ऐसे कई सुख हैड़े मिने, ए जुबा सो ए जुबा कहे क्यों कर। माया में आई है इंद्रावती, हम भी माया में, उन्होंने माया का तर्ण श्री महाराज ठाकुर का धारण किया। कह रहे कि मैं कैसे वर्णन करूं, जो मेरे दिन में बैठ करके धनी कहला रहे, बस इतना ही छोटा सा एक बूंद जैसा सुख रहे। हायरे बल तो नेक कहा, जो इत बूंद आई उतर। उस दिल में जो कुछ आया, उनके बल, उनकी शक्ति के द्वारा मैंने आपको वर्णन किया। सो इत बूंद आई उतर, उस परमधाम की अनंत सुखों के सागरों की एक बूंद इस ब्रह्मांड में आई। कोट ब्रह्मांड का कहना क्या, जिमी जूठी पानी आग बाए। करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं, मिटते हैं। करोड़ों ब्रह्मांड की धरती, जूठी पानी, आग, हवा, सारे सब। ये 14 तबक जो मुर्दे, नुक्ते इल्मे दिए जीवाए। इस 14 लोक 5 तत्व का बना हुआ ये ब्रह्मांड, त्रिकोणीय ब्रह्मांड मुर्दे थे, कुछ था नहीं, सुंदर सा। इलम की एक छोटा सा शब्द नुक्ता उनको जीवाए, जागृत कर दिया, बचा दिया। इतनी शक्ति इस इलम में है, लेकिन हमारे सुंदर साथ को इलम की कुछ चिंता ही नहीं, ना वाणी की चिंता है, ना शब्द की चिंता, ना ज्ञान की चिंता है। मस्त बन के बैठे, घंटा भर टीवियां देखेंगे, सीरियलें देखेंगे, न्यूज सुनेंगे, बच्चों के बैठ करके खिलौना देखेंगे, घंटा भर बैठ करके समय हमारा बर्बाद करेंगे, लेकिन घंटा भर बैठ करके वाणी नहीं। और साक्षात धामधनी पिया प्राणनाथ क्या एक शब्द में आपकी आत्मा को जागृत करके कहते, मेरे साथियों, इस इलम के अंदर इतना अनंत सुख भरा हुआ है, नूर भरा हुआ है, इश्क भरा हुआ है, जो 14 तबक मुर्दे नुक्ते इल्मे दिए जीवाए, बचा लिया। मर्द गए थे, जागृत कर दिया। क्यों कहिए शोभा हक की, थोड़ा सा सोचने वाली। अब यहाँ पर हक की बात है, धनी की, इनकी शोभा, इनकी सुंदरता, इनकी लालिमा, इनका इश्क, इनका प्यार, सुगंध, नूर ही। ना कछु जुठ में आए हम, इस संसार में आ ही नहीं सकता है, ना हम आए। लहजे हुक्मे जुठे वैराट को, सांच किए नुकते इलम। एक छोटा सी लहर, जो नजर वासना कह रहे, सोल कह रहे, उसकी लहर यहाँ आई है। उस जुठे वैराट को सांचे किए नुकते इलम, इस वाणी से सत्य का ज्ञान समझाया, सत्य परमात्मा की ओलखान कराए। जो झूठ के अंदर बैठे, आज भी दुनिया झूठ के अंदर, और झूठ की ही पूजा करते, उसको सत्य का ज्ञान है नहीं, ना समझना चाहते। सुंदर साथी, पत्थरों को पूजते हैं, आग को पूजते हैं, पानी को पूजते हैं, पेड़ों को पूजते हैं, और हमारे बड़े बड़े अगुए हमारे को साथ में पेड़ों की पूजा करवाते भी। सुंदर हम करते,
मूर्तियों की पूजा करते सुंदर सा जी, जो हमारे रामधनी प्रिया प्राणनाथ जी ने सारी चीजों का खंडन मंडन कर दिया। हम हमारी प्रतिष्ठा, हमारी इमेज बनाने के, क्या दुनिया में हमारा भी नाम हो जाए सुंदर सा जी, इसलिए कभी सोने की मूर्ति, कभी चांदी की मूर्ति, कभी आरस की मूर्ति बना दो ताकि हमारा भी नाम हो जाए। राज्य ने कहा सारा झूठ है, प्रपंच है। लेकिन कौन चलता है राज्य की वाणी के कदमों पर? किसको चिंता है राज्य की वाणी? अरे हो गई बात यार, ये तो औरंगजेब के जमाने की बात थी। अरे औरंगजेब को जगाना था, इसलिए राज्य ने, श्री प्राणनाथ जी ने वो पैगाम लेकर के आए थे, उन्होंने कुछ लिख दिया होगा, हमारे लिए नहीं, हमारी आत्माओं के लिए, क्योंकि उनको चोट लगेगी नहीं। घाव ना लगे कलेजे और चोट ना लगे आत्म को। एक प्रकरण कीर्तन में पढ़ लेना, उनकी आत्म को भी चोट नहीं लगी। बिहारी जी को कहा लगी? वही परमधाम की रतन भाई की वासना थी। ऐसे संसार भरे में हम आए हैं तो अभी चोट ना लगी आत्म, ना लगे रे ना। और जो परमधाम की आत्मा होगी, धनी चाहते होंगे उसको ऐसे ही करके आत्म जागृत कर देंगे, चरणों में ले लेंगे, ऐसे एक चुटकी में, एक पलक में उठा लेंगे। सुंदर यह मेहरबान। क्यों कहिए शोभा हक की, ना कछु जुठ में आए हम, ले जे हुक्मे जूठे विराट को, सांचे किए नुकते इलम। इस विलम की सुगंध से, इस वाणी की सुगंध से, वाणी के कारण से सुंदर दुनिया को अखंड मुक्ति मिली। कहीं ना जाए जुठ में हक हैड़े की सिफत है। इंद्रावती कह रही कि मेरे सुंदर साथी, जुबान से मेरे वचन नहीं निकलते हैं। ए हैड़े शिवराज जी महाराज की खुली छाती हैड़े की वर्णन सिफत यानी वखान शोभा मैं कैसे बताऊं, कह रही है हक शोभा छल में तो होए, हक शोभा तो छल में, हक शोभा छल में तो होए, जो सांच जरा होए इत। श्री राज्य महाराज की अनंत शोभा, सुंदरता, अखंडता, इष्ट निस्बत, इसका सुख यहाँ पर कब है जब जरा मात्र यहाँ सत्य है। अब समझ में कुछ आता है सुंदर साथी कि सारा संसार फरे भी झूठ है, झूठ असत्य। इंद्रावती कहती क्या करो, हक शोभा छल में तो कहे, जो सांच जरा हो, मतलब यहाँ सांच जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो कहा वेद कतेब में, ये ब्रह्मांड नहीं रंचक, तो क्यों कहिए आगे इनके, ये जो सिपत दिल हक है, इस ब्रह्मांड इस वाणी के योग्य ही नहीं। महाराज जी आपका माइक खोलिए महाराज जी। ध्यान के साथ सुंदर साथ जी, वैसे ही बंद थे, अपने आप बंद हो गया था। तो कहा वेद कतेब में, ये ब्रह्मांड नहीं रंचक, तो क्यों कहिए आगे इनके, ये जो सिफत दिल हक, इस पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की सिफत वखान शोभा स्वरूप का वर्णन इस झूठ भरे में। इंद्रावती कहती मैं कैसे कहूं, किसके लिए कहूं, कौन सुनेगा? जीवों को तो कोई मतलब ही नहीं, ईश्वरी को कुछ और चीज है। ब्रह्म आत्माओं को अभी माया देखने में अभी भी उसको संतुष्टि हुई नहीं। देखे जाएंगे सुंदर साधे राज्य जब जाए क्या करें। कहूं सुंदर शोभा सलोकी, कहूं कहते गुण उपले, ये सुख ना आवे हिसाब में, ये जो गिरो देखत है जे हाँ। जो परमधाम की आत्मा इस ब्रह्मांड में आखिरी समय में जो यहाँ पर आज आई है 400 साल से, वो जो ये सुख ले रही है, देख रही है, सुन रही है, समझ रही है, इस वाणी के माध्यम से, इस इलम के माध्यम से।
ये ज्ञान दुनिया के जीवों को, ईश्वर सृष्टि को जरा मात्र भी नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड उस वाणी के योग्य ही नहीं, लायक। कितने गुण हैं उनमें, कितनी चीज है। हक छाती सलू की सुन के रूह छाती ना लगे घाये। फिर भी इतना ज्ञान, इतनी इलम, इतनी वाणी हम आत्माओं के लिए आई है। और श्री इंद्रावती की शोभा श्री प्राणनाथ जी स्वयं कह रहे सुंदर सा कि धामधनी पिया प्राणनाथ जी के खुले छाती की शोभा का वर्णन हो रहा है। फिर भी हमारी आत्माओं को कलेजे कहा नहीं, राज जी कह रहे हैं। शायद हम कहे तो किसी को बुरा लगे ना, क्यों? क्योंकि धनी के स्वरूप की पहचान नहीं है। अगर पहचान हो जाए, एक एक अंग नूर नूर से, सुगंध सुगंध से भरे हो, इसको चूमने का मन हो जाए। एक एक अंग, छाती नहीं, मुख की शोभा, आंखों की शोभा, नयन की शोभा, नाक की, गालों की, नीलट नीलाट की सुंदर, हाथों की पहचान हो जाने के आपको कैसे, महाराज जी आप कैसे कहते हो, तुम्हारे पोता पोतियां जो पैदा किया है तुम्हारे बच्चों ने, उसको लल्ले को कैसे घुमाता हाथ मेरे साथ, कैसे चुपता, क्योंकि अपना है, ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन में इतना आनंद आता है, उसको गोदी में लेकर के उछाल उछाल करके घूमते फिरते हो, सुंदर सा चूमते रहते, क्योंकि ब्लड रिलेशन की पहचान है। इसी तरह आत्म रिलेशन की पहचान होती है, तब राज्य के एक एक अंगों का सुख हम प्राप्त कर सकते। इस अंगों को हम चूमते हैं, क्या क्या हक छाती सलू की सुन के रो छाती ना लगे घायल। धिक धिक पड़ो तीन अक्कले, हाय हाय वो नहीं अर्श अरवाए। क्रेन वार सुंदरता, छक्को मार के अगर इतनी वाणी सुन करके, इतना ज्ञान सुन करके अगर तुम्हारे दिलों को घा नहीं लगता है, पहचान नहीं होती है, या तो धनी के प्रति इश्क और प्रेम नहीं होता है सुंदर साथ जी, तो वो परम धाम की आत्म कहलाने का अधिकारी नहीं। हाय हाय वो नहीं अर्श अरवा है। जो अर्श की अरवा होती तो जरूर उसको लग जाता। परम धाम की आत्मा जिस घर की होती उनकी पहचान हो जाती। साथ धनी को कहां हमने छोड़ दिया, और आज भी आखिरी इलम, आखिरी वाणी, हकीकत और मार्फत की लीला आने के बाद भी हम अभी शरीयत और तरीकत में घूम रहे हैं। हम घूम रहे नहीं है, हमारे अगुए लोग हमको शरीयत तरीकत से बाहर निकाल ही नहीं रहे, इसलिए उनकी वाणी, उनके चर्चा में ब्रिज और रास के आगे कोई बात ही नहीं हो सकती, करते नहीं। सुंदर घूमते रहो ब्रिज में, घूमते रहो रास में, फिर आवागमन के चक्कर में घूमते रहो, क्योंकि परम धाम की पहचान नहीं है, मूल मिलावा की उड़खान नहीं है, नवभूम दसवीं आकाश का तुम्हारे दिलों में सुख नहीं है, कैसे सुंदर साजी अनंत पिया की पहचान होगी। हक छाती सलू की सुन के रूह छाती ना लगे घाय। दिक दिक पड़ो तीन अकले, हाय हाय वो नहीं अर्श अरवाए। परम धाम की आत्मा इन्हें राज्य ने क्लियर कर दिया। हक छाती नरम कोमल है, रूह सदा रहे सुरधि रहे, पाए बिछुरे पीऊ परदेश में, हाय हाय सो रही ना कछुता सी रहे। पिया के धनी के स्वरूप, यहाँ छाती का वर्णन, खल्ले छाती, रूह सदा रहे सुर की शोभा स्वरूप देख करके, सूरधीर का मतलब सुंदर, अलर्ट। मेरे धनी, मेरे पिया के स्वरूप की पहचान, पाए बिछुरे पे प्रदेश में, हाय हाय सो रही ना कछुता सी। हम भूल गए थे परम धाम, हम भूल गए थे अपने धनी को, उनके स्वरूप को, उनकी लीला को। इस इलम के द्वारा इस प्रदेश में आकर के राज्य ने हमको पहचान कराई, रही ना कछुता सी।
तासीर, सुंदर सा शब्द हिंदी है, तासीर है, तासीर कहते हैं। छाती मेरे खसम की देखी जोर सलूक, छाती मेरे खसम की देखी जोर सलूक, तासीर कहते हैं। हाय हाय सो रही ना कछू तासीर है, छाती मेरे खसम की देखी जोर सलूक, न्यारे होत निमख में, हाय हाय जीवराना होत टुक टुक। अब सुंदर साथ यही शोभा, यही वर्णन खुली छाती का, कि छाती मेरे कसम की देखी जोर सलूक। ऐसे ऐसे शब्द वर्णन किए सुंदर सा, शब्द का सार यही मेरे दिल का भाव है सुंदर सादी। इनकी शोभा, इनकी स्वरूप, इनकी लीला का वर्णन हमारी जिह्वा से हो ही नहीं सकता है। इतनी सुंदर जो रूह अर्श अजीम की, न्यारे होत निमक में, हाय हाय जीवरा ना होत, खत्म हो जाए जीव हमारा। छाती मेरे माशुक की चुभी मेरी छाती माहे, तरीक के चरण में आकर अपने पिया को अपने कंठ में लगाओगे, अपने हइये से हइये मिलाओगे। इस माया के ब्रह्मांड में, इस माया के तन के साथ अगर धनी का स्वरूप की एहसास करके उनकी स्वरूप को अपने हइये लगाओगे, आपको क्या लगता है सुंदर सादी। छाती मेरे माशूक की चुभी मेरी छाती माहे, क्या वर्णन करे। जैसे मिलते हैं बातों बात तो चुभती है, मतलब चुभती नहीं है, अंदर घा कर देती। छाती मेरे माशुक की चुभी मेरी छाती माहे, सो रूह और सजीम की दिन से छूटत ना है। जब राज्य आ जाते हैं, ये मिल जाते, छोड़ने का छूटने का मन है। कितनी शोभा। बिछुड़े पाए परदेश में देखी पीयू की अंग छाती, हम यहाँ परमधाम से यहाँ माया में चौथे आसमान से इधर आ गए, बिछोड़े, अलग हो गए, जुदा हो गए सुंदर से। फिर भी राज्य महाराज स्वयं आए और उन्होंने आकर के वर्णन किया और हमारी आंखों को, इस आत्मा की चक्षु को खोल करके बताया कि परमधाम के दिव्य स्वरूप श्री राज्य महाराज का स्वरूप कैसा है। उनका शोभा वर्णन करके खुली छाती का वर्णन किया। बिछुड़े पाए परदेश में देखी पीयू अंग छाती, अब पलक पड़े जो बिछुआ, हाय हाय उड़े ना करे आप खाती। इतना दर्शन होने के बाद, इतना मिलन होने के बाद, इतना रंग रस लेने के बाद अगर अलग होते हैं सुंदर साथ जी, तो समझो कि सुंदर साथ जी बहुत कुछ आपने कमाया, बहुत कुछ कमाया। पलक पड़े जो भी, एक पलक के लिए भी उनकी वियोग। कोरोना महामारी ने ऐसा सत्यानाश कर दिया कि पड़ोस से पड़ोस में सुंदर साथ प्रणाम करने नहीं आते, ना मिलते। शहरों में अपने सुंदर साथ नहीं आते, फिर दूसरे शहरों के तो अपने शहर में कहां से आएंगे। हम तड़प रहे सुंदर साथ के मिलने दर्शन के लिए। राज्य ने कैसा योग में योग कर दिया, करवा दिया। फिर भी अपनी आंखें खुले तो बहुत कृपा है कि आज धामधनी की कृपा से, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप अपने घरों में बैठ करके भी सैकड़ों की संख्या में इस धामधनी की अनंत वाणी का, अनंत ज्ञान का सुख आप घर बैठे ले सकते। कितनी मेहर का सागर ने क्या क्या कमाल कर दिया। सुंदर माशुक छाती रूठे ना छूट ही, अति मीठी रंग भरी रस। अब यही का वर्णन है सुंदर सा। जब छाती से छाती मिल जाती, बात बदल जाते, राज्य को हैडे लगा लेते हो, और उसके बाद उसके अंदर से क्या तरंगे आती है। माशुक छाती रूठे ना छूटी, अति मीठी रंग भरी रस।
उनसे कौन से कोई आम का रस नहीं आता है, सेव का रस नहीं आता, इश्क का रस, इलम का रस, निस्बत का रस, वाहिदत का रस अपनी छाती को छेद देती। ये क्यों कर छोड़े मामिन जो होए अरवा अरश, सिंपल, जो अरवा अर्श की परमधाम की आत्मा होगी वही उसको नहीं छोड़ेगी। बाकी दूसरे को कोई लेना है ना देना है कि कैसे यार वर्णन क्या मतलब है सुंदर साथ। ये अंग मेरे माशूक के मीठे अति मुतलक का है। ऐसे श्री राज जी महाराज के स्वरूप के कई अंग हैं, अति मीठे, अति मुतलक, अति सुंदर, अति शोभायमान। ये लज्जत असल याद कर, ये ले अरवा आशिक, उनकी लज्जत, उनका प्यार, उनका इश्क सारा पाने के लिए सुंदर साथ जी ये अरवा आशिक, ये आत्मा जो परम धाम की आशिकी है, अपने माशूक के सुख में मस्त है, माशूक के सुख में गर्क है, वही ये सुख ले सकते, उनको ये सुख मिल सकता है और उनको ये सुख राज जी दे सकते।